नमस्कार बच्चों। मैं संजीव सर का धन्यवाद करना चाहूँगा इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन देने के लिए। और मैं तुम बच्चों को थोड़ा सा आइडिया दूंगा ये अगले 2 साल का जो सफ़र होने वाला है, जेई मेंस जेई एडवांस का प्रिपरेशन में कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए, और क्या क्या सफ़र कैसा रहेगा, क्या क्या फ़ायदा होगा जेई मेंस और जेई एडवांस का प्रिपरेशन करने में, क्या क्या फ़ायदा होगा, ये सब हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें मेरी तरफ से मेरा एडवाइस, अच्छा एडवाइस देने के पहले थोड़ा सा इन दो एग्ज़ाम्स के बारे में बात कर लेता हूँ। तो जेई मेंस जो है ये थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ, बाकी और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आसानी से हमें मिल जाएगा और इंटरनेट से, उनके वेबसाइट से। और ये मतलब जैसा एग्ज़ाम और पास में आएगा तो तुम्हें पता चलेगा और क्या क्या कॉलेजेस वगैरह जेई मेन से तुम्हें मिल सकता है। बट एकदम ब्रीफली अगर तुम्हें इसका आइडिया दूँ तो जेई मेंस का बेसिक ये आइडिया है कि इससे तुम एनआईटीज और बाकी सारे इंडियन कॉलेजेस के, मतलब इंडियन कॉलेजेस में तुम्हें एडमिशन मिल सकता है। जेई मेंस में हम हमें देखने को मिलेगा कि जेई एडवांस के कंपैरिजन में, के मुताबिक के कंपैरिजन में क्वेश्चंस ज़्यादा आसान होने वाले हैं, थोड़ा सिंपलर क्वेश्चंस होगा जेई मेंस में। और इसका जो सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी पे बेस्ड होता है। तो सीबीएसई बोर्ड के जो टेक्स्ट बुक्स हैं, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उस पर तुम्हारा जेई मेंस का सिलेबस बेस्ड होगा। ये एग्ज़ाम का पैटर्न फिलहाल ऐसा कुछ है, थोड़ा सा आगे जाके चेंज भी हो सकता है, बट फिलहाल पैटर्न ऐसा कुछ है कि तुम्हें एक पीसीएम का पेपर, फिजिक्स केम मैथ्स का पेपर देना पड़ेगा। 3 आवर्स का पेपर होगा जिसमें कुल मिलके 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना पड़ेगा तुम्हें। 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो ये जो 75 क्वेश्चंस है उसका पैटर्न फिलहाल ऐसा है कि उनमें से 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है पर सब्जेक्ट। तो 20 ये मिलके 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और जो बचा हुआ 15 क्वेश्चन तुम्हें और अटेम्प्ट करना है, 15 मतलब 5 पर सब्जेक्ट, है ना। तो वो 5 जो अटेम्प्ट करना है पर सब्जेक्ट, वो 5 में तुम्हें ऑप्शन रहेगा, मतलब तुम्हें 10 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस देंगे जिसमें मतलब चॉइसेस नहीं होगा, ऑप्शंस नहीं होगा, बट उसमें तुम्हें एक सब्जेक्टिव, मतलब एक आंसर एक नंबर के फॉर्म में होगा। तो 1-2 डेसिमल तक तुम्हें वो आंसर तुम्हें एग्जैक्टली निकाल के देना पड़ेगा। तो वैसे 10 क्वेश्चन होंगे जिनमें से तुम्हें 5 चूज करना है। तो जेई मेंस का ऐसा कुछ आइडिया है। इसमें एग्जाम क्वेश्चंस आसान है पर थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेंट होगा। टाइम के लिए तुम्हें थोड़ा सा एग्जाम में स्पीड का ज़रूरत पड़ेगा। ये एग्ज़ाम में +4 -1 का मार्किंग स्कीम होगा। तो है ना, सही किया तो 4 मार्क, गलत किया तो -1, अटेम्प्ट नहीं किया तो 0। तो ये ऐसा पैटर्न होता है जेई मेंस में, नेगेटिव मार्किंग होता है। एडवांस्ड जो है, जेई एडवांस्ड, वो स्पेसिफिकली आईआईटीज के एडमिशन के लिए है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो सारे कॉलेजेस हैं जो उस ब्रैकेट के अंदर आते हैं, वो तुम्हें जेई एडवांस के एग्जाम के थ्रू देने को, मतलब उसमें एडमिशन, जेई एडवांस के स्कोर, जेई एडवांस के रैंक के हिसाब से उसमें तुम्हें एडमिशन मिलेगा। जेई एडवांस में टफर क्वेश्चंस होते हैं, मेंस के कंपैरिजन में टफर क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन का नंबर लगभग थोड़ा सा कम होगा, बिकॉज क्वेश्चंस टफर है तो नंबर तो कम होगा बिल्कुल। बट सिलेबस जो है, सिलेबस भी मेंस के सिलेबस से थोड़ा सा कम है। वैसे तो हमने बोल दिया कि मेंस का सिलेबस एनसीईआरटी पे बेस्ड है, बट एग्जैक्ट सिलेबस दोनों मेंस और एडवांस का वेबसाइट पे मिलेगा। और जब वेबसाइट में देखोगे तो ऐसा दिखेगा कि कुछ कुछ चैप्टर्स हैं मेंस में जो जेई एडवांस में उन्होंने हटा दिया है, जो जेई एडवांस में नहीं है। तो सिलेबस हल्का सा जेई एडवांस का कम है। और जेई एडवांस के 2 पेपर होते हैं। एग्जाम के दिन में तुम्हें 2 पेपर देना पड़ेगा। दोनों पेपर में फिजिक्स के मैथ्स होगा और दोनों पेपर 3-3 घंटे के होंगे। और इसका पैटर्न हर साल थोड़ा बहुत
चेंज होते रहता है। बट ये फिलहाल तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे दिया जेई मेंस और जेई एडवांस का। और भी एग्जाम्स होते हैं, एक तो स्टेट बोर्ड के लिए सीईटी होता है, और फिर प्राइवेट कॉलेजेस के भी एग्जाम्स होते हैं। बट इतनी सी बात है कि इन सारे एग्जाम्स जो है उनका जो पीसीएम फिजिक्स के मैथ सिलेबस है लगभग सभी में सिमिलर है, लगभग सभी में सिमिलर है। तो जब तुम हमारे साथ जेई का प्रिपरेशन करोगे, हम तुम्हारा पूरा जेई मेंस और जेई एडवांस्ड में जो भी है वो सब कवर हो जाएगा। और ये जो बाकी प्राइवेट एग्जाम्स है उनमें वो भी अगर तुम देना चाहो, ठीक है, तो उसका भी प्रिपरेशन इसी के साथ हो जाएगा। अब ये प्रिपरेशन के समय पे तुम्हें क्या करना है उसका थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। तो सबसे पहले है ना, ये जो अपना जो प्रिपरेशन होने वाला है ये अपने बोर्ड के एग्जाम्स की तरह नहीं है। जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ तुम टेक्स्ट बुक पढ़ के आंसर नहीं कर पाओगे। तुम्हें काफ़ी समय, पूरे 2 साल काफ़ी समय स्पेंड करना, बिताना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये जो जेई मेंस और एडवांस का खेल है वो थोड़ा ऐसा है कि सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो वो चेस के रूल्स जानने की तरह हो गया। चेस का रूल्स तुम किसी को सिखा दो, इसका ये मतलब नहीं कि वो चेस अच्छे से खेलेगा। इसका ये मतलब नहीं कि दूसरों को हरा पाएगा। दूसरों को तब हरा पाएगा जब वो प्रैक्टिस करेगा, अपना स्किल बढ़ाते जाएगा। जेई बिल्कुल वैसा है, थियोरी रूल्स की तरह है, पर जैसे चेस में रूल्स अप्लाई करने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, गेम्स खेलना पड़ेगा, वैसा ही जेई मेंस और जेई एडवांस में अच्छे मार्क्स लाने के लिए तुम्हें थियोरी अप्लाई करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसमें मैंने अपने पर्सनल जो जर्नी था, सफ़र था, उससे मैंने देखा कि ज़्यादा टाइम बोर्ड्स की तैयारी की तरह नहीं होगा। तो ज़्यादा टाइम नोट्स लिखने में या थियोरी पढ़ने में स्पेंड मत कीजिए, ठीक है। बार बार सिर्फ थियोरी और नोट्स, इसके पीछे टाइम मत गवाइए। तुम्हें ज़्यादा टाइम सम्स सॉल्व करने में बिताना पड़ेगा। ऐसा होगा तुम्हारे अगले 2 साल का सफ़र। ज़्यादा टाइम मतलब सवाल सॉल्व करने में बिताना पड़ेगा। बुक्स, अब जब तुम घर पे पढ़ रहे हो तो हम आगे जब तुम कोर्स वगैरह स्टार्ट करोगे तो तभी भी बताएंगे कौन से सब्जेक्ट्स के लिए कौन सा बुक्स अच्छा होगा। यहाँ पे भी मैं सिर्फ डीसी पांडे एक जो बुक मैंने लिखा है वो रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा बुक उठाओ, टीचर्स बताएंगे, बट ऐसा बुक उठाओ जिसमें अच्छे से सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हो, ठीक है। इसमें हम एक क्वेश्चन अगर सॉल्व करने जाएंगे तो ऐसा नहीं कि अगर 5 मिनट में आया नहीं आया तो उसी पे अटके रहेंगे और 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा वही क्वेश्चन में फाइट मारते जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर सवाल 5-10 मिनट में नहीं आया, कुछ तो नहीं पता, और वो जो नहीं पता वो कंसेप्ट हम सीखेंगे। और कब सीखेंगे? जब जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उसके अच्छे से एग्जाम्पल्स, उसका अच्छे से सोल्यूशन आसानी से मिले। तो एक बुक उठाएंगे जिसमें अच्छे सॉल्व एग्जाम्पल्स हो, जो भी क्वेश्चंस हो उसके अच्छे से सोल्यूशंस हो, जो अगर हम कभी भी अटक जाए तो हम उसको रेफर कर सकें, ठीक है। तो ये एक एडवाइस था कि ऐसे बुक्स उठाएंगे हम जिसमें अच्छे से सॉल्व एग्जाम्पल्स है। फिर हम जब ये अगले 2 साल जब प्रैक्टिस करेंगे, है ना, तो ऐसा तुम्हें लगेगा कि तुम्हें बार बार हो सकता है कि 2-3 महीने बाद कुछ कंसेप्ट तुम भूल जाओ, तो तुम्हें रेगुलरली रिवाइज करते जाना पड़ेगा। और रिवीजन के वक्त तुम अगेन रिवीजन का ये मतलब नहीं होता कि फिर से बस नोट्स पढ़ना, उससे रिवीजन नहीं होगा। रिवीजन मतलब वापस क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। बट क्या सॉल्व करे? अगर पहली बार जब तुम सॉल्व कर रहे थे तुमने एक बुक उठाया जिसमें 100 क्वेश्चन थे, तुमने 100 क्वेश्चन सॉल्व किया, 2-3 महीने बाद तुम रिवाइज करने जाओगे, वापस फिर 100 क्वेश्चन थोड़ी करोगे। इस बार तुम्हें कम टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो रिवीजन के लिए जैसे ही तुम्हारा जर्नी स्टार्ट हो रहा है, मेरा सजेशन है कि तुम जो भी क्वेश्चन तुम्हें लगे कि यार ये क्वेश्चन अच्छा था, इससे हमें कुछ सीखने को मिला, वो क्वेश्चंस तुम मार्क कर लो। जैसे ही तुम्हारा जर्नी बिगिन होता है, अच्छे क्वेश्चंस मार्क करने का हैबिट रखो,
ऐसे क्वेश्चंस मार्क करो जो तुम्हें रिवीजन के वक्त वापस देखना चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है 100 में से 20 ऐसे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन उठाओ जो तुम्हें सिर्फ वो 20 क्वेश्चन रिवीजन के वक्त देखना चाहिए, ताकि तुम रिवीजन कम टाइम में कर सको और बार बार फ्रीक्वेंट इंटरवल्स बार बार कर सको, ठीक है। इसका ये भी मतलब है कि तुम्हें बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बच्चे पूछते हैं सर जेई में मचाने के लिए कितने क्वेश्चंस करने पड़ते हैं एक दिन में। ये बात हुई नहीं, ये बात ही नहीं है। मतलब तुम्हें ऐसा नहीं कि एक मैजिक नंबर नहीं है कि वो करोगे तो जेई मतलब क्रैक हो जाएगा। उल्टा मेरा सजेशन है कि चलो एक बुक उठाओ, एक सेंसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस करो, कम भी किया तो भी चलेगा, बट जो भी क्वेश्चंस कर रहे हो याद करो, उसको एनालाइज करो, उससे क्या सीखने को मिला, उसके पीछे क्या कंसेप्ट था। जैसा अगर कोई चेस खेल रहा है तो ऐसे ही रैंडमली, मतलब 1000 लोग के साथ खेल, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक गेम खेलते जा रहा है, तो वो चेस में थोड़ा सा अच्छा होगा पर उतना अच्छा नहीं होगा। अगर उल्टा वो बंदा कम गेम्स खेले, अच्छे लोग के साथ कम गेम्स खेले, पर हर गेम में जो गलती था, हर गेम में जो एक मूव की जगह दूसरा मूव कर सकता था, अगर वो गेम को एनालाइज करे तो वो बेटर चेस प्लेयर होगा। वैसे ही यहाँ पे अगर तुम क्वेश्चंस कम करो पर एनालाइज करो कि अच्छा ये जब मुझसे सॉल्व नहीं हुआ तो क्या गलत फहमी थी जिसके कारण सॉल्व नहीं हुआ, अगर तुम एनालाइज करोगे तो बिल्कुल गारंटी तुम उस सब्जेक्ट में और स्ट्रांग होते जाओगे। तो यहाँ पे क्वांटिटी का खेल नहीं है, क्वालिटी का खेल है। और जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, है ना, तुम उससे ये जरूर जो सीखना था वो सीख लो और याद कर लो जो भी उस क्वेश्चन से तुम्हें सीखना था। ये मेरी एडवाइस है। थोड़ा और एडवाइस देते जाऊंगा तो है ना, पहले तो कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक को हम निग्लेक्ट नहीं करेंगे। काफ़ी बार बार बच्चे पूछते हैं सर इसका क्या वेटेज है, इस चैप्टर का क्या वेटेज है, इस सब्जेक्ट का क्या वेटेज है। बच्चों ये बोर्ड्स की तरह नहीं है। बोर्ड्स में ऑप्शंस होता था, बोर्ड्स में तुम एक क्वेश्चन छोड़ोगे तो चलेगा, बाकी जो पढ़ा है उसमें मार्क्स लाना मुश्किल नहीं था। यहाँ पे है ना, हमें खुद पे हैंडीकैप नहीं डालना है, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना है, कोई भी टॉपिक कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है। और ये तुम तब नहीं छोड़ोगे, मतलब तब नहीं छोड़ पाओगे जब तुम स्टार्टिंग से पढ़ाई करोगे। 11वीं से ही पढ़ाई करना है जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस उतना बड़ा है। तुम 12वीं में जाके पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो उतना टाइम नहीं रहेगा और तब हो सकता है तुम कुछ सब्जेक्ट्स छोड़ दो। बट अभी से अगर, है ना, जब भी तुम सब्जेक्ट्स छोड़ोगे तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। क्यों? क्योंकि क्या पता एग्जाम में जो टॉपिक हमने छोड़ा उसी से आसान क्वेश्चन आया, सभी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। और जो टॉपिक हमें अच्छे से आता है उसमें इतना मुश्किल क्वेश्चन आया कि वैसे भी किसी का नहीं हो रहा है और हमारा भी नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बाकी लोग आगे चले जाएंगे जिन्होंने इजी, है ना, और पहले से पता नहीं किससे इजी क्वेश्चन आएगा, ये पूरा रैंडम है ना। तो तुम अपने लिए बेस्ट चीज क्या कर सकते हो, हर टॉपिक अच्छे से आना चाहिए, हर टॉपिक के एटलीस्ट मीडियम डिफिकल्टी वाले सवाल बनने चाहिए। ये कोई भी टॉपिक का वेटेज ज़्यादा उसके पीछे मत पड़ो, टाइम वेस्ट मत करो। हर टॉपिक, हर कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, हर कंसेप्ट का थोड़ा सा इजी मीडियम क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। और ये, है ना, इतना समय स्पेंड करने के लिए तुम्हें मोबाइल गेम्स, फ़ोन से, मेरा एडवाइस है तुम देख लो तुम्हें कितना फॉलो करना है, बट मेरा ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, डिलीट मोबाइल गेम्स, सोशल मीडिया से निकलो, नेटफ्लिक्स से निकल जाओ। हो सकता है बीच में मूवी देखना है तो मूवी एक आध बार देख सकते हो, बट टीवी सीरीज जो एक के बाद एक एपिसोड्स तुम देखते जाओगे, वो सब थोड़ा सा बंद कर लो, इनफैक्ट कंप्लीटली बंद कर लो। ये मेरा एडवाइस है। और क्योंकि तुम्हारा टाइम कॉस्टली है, ये सारी चीज़ें काफ़ी ही एडिक्टिव हैं। मेरा तो अभी मेरा लाइफ सेट है, शादी हो गई है,
है ना, जॉब भी अच्छा सा है, अच्छी कंपनी में हूँ अभी फिलहाल, मैं मज़ा कर सकता हूँ, मैं चाहे तो ये गेम्स वगैरह खेल सकता हूँ। पर मुझे म्यूज़िक में शौक है, मुझे म्यूज़िक में एक बेटर म्यूजिशियन होते जाना है, मुझे डेली प्रैक्टिस करना है। तो तुम देखोगी कि मेरे फ़ोन में मोबाइल गेम्स नहीं मिलेगा, और मैं फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह में उतना एक्टिव नहीं हूँ, इनफैक्ट एक्टिव ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें रा ये सारी चीज़ें एक हर्डल की तरह बन जाएंगे, ये सारी चीज़ें मेरा टाइम वेस्ट करेगा, और जो टाइम मैं वैसे प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकता था, वो अब इनके पीछे चला जाएगा। तो ये स्टेज, ये एज में भी मुझे पता है कि भले ही मुझे मज़ा आता है मोबाइल वगैरह खेल गेम्स वगैरह खेलने में, मैंने ये स्टैंड लिया है। तुम्हारे लिए स्टेक्स और ज़्यादा हाई है, तुम्हारे लिए, है ना। तुम्हारा टाइम और भी कॉस्टली है, तुम्हारा पूरा फ्यूचर डिपेंड करेगा ये अगले 2 साल तुम कैसे स्पेंड करोगे। तो प्लीज़, प्लीज़, मोबाइल गेम्स, नेटफ्लिक्स वगैरह 2 साल के लिए, 2 साल के लिए एटलीस्ट इनसे ब्रेक ले लो। जब तुम कॉलेज में जाओगे तब पढ़ाई का लोड उतना नहीं रहता जितना ये 2 साल में होने वाला है। तो तब तुम गेम्स वगैरह थोड़ा खेल सकते हो, ठीक है। बट अगर हॉबीज वगैरह परस्यू करना है, थोड़ा सा दिन में आधा घंटा 1 घंटा हॉबीज परस्यू करना है, या मैं मेरे टाइम पे गिटार सीख रहा था, तुम्हें अगर हॉबीज परस्यू करना है, या तुम्हें स्पोर्ट्स वगैरह थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करना है, बढ़िया है, दैट वो है प्रोडक्टिव, वो तुम्हारे पर्सनालिटी को ऐड करते जाएगा, है ना। सो एंड सो बच्चा स्टूडेंट भी है, पर अरे बास्केटबॉल भी खेलता है, तो वो पर्सनालिटी को ऐड करते जाएगा। पर इनके लिए तो मैं बता रहा हूँ कि टाइम नहीं है। और सारे अच्छे बच्चे जो अच्छा अच्छा रैंक लेके आते हैं, अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं, वो इन टॉपिक्स के पीछे, इन मतलब इन गेम्स और सोशल मीडिया के पीछे एटलीस्ट 11th 12th में टाइम नहीं गवाते, ठीक है। क्वेश्चंस भी तुम्हें जब सॉल्व करना है तो ऐसा मत सोचिए कि यार ये क्वेश्चन एक बोझ की तरह है, टीचर ने दे दिया, पेरेंट्स का प्रेशर है, और ऐसा है ना भी कितना बड़ा बोझ है, और चलो होमवर्क कर लेते हैं नहीं तो टीचर डांटेगा, वैसा एटीट्यूड होना ही नहीं चाहिए। तुम इन क्वेश्चंस को एक पजल की तरह देखो। दुनिया भर के लोग जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनको पजल्स पसंद है, उनको रिडल्स पसंद है, वो सुडोकू पसंद है, चेस पसंद है, क्विज़ेस पसंद है। क्यों? अपना दिमाग ही ऐसा है कि दिमाग को चैलेंज पसंद आता है, और खुशी भी मिलती है जब चैलेंज तुम सक्सेसफुली पार कर पाओ। तो इन सारे क्वेश्चंस को वैसा ही एक पजल की तरह देखो। सॉल्व करते वक्त ऐसा खुद को सिखाओ कि अच्छा ये ऐसा होता है, इसलिए ये अब ये ऐसा होने वाला है, इसलिए हम ये करेंगे ना। खुद का टीचर बनो, खुद को सिखाओ, मजे ले लो पढ़ते वक्त। सारे अच्छे बच्चे जो अच्छे रैंक लाते हैं, उनको अगर पूछोगे कैसा था सफर, तो बोलेंगे मजा आया। ऐसा नहीं बोलेंगे कि यार मर मर के रगड़ रगड़ के पढ़ा हमने, बोलेंगे मजा आया। तो मजे लेके पढ़ो, हर क्वेश्चन के पीछे, हर क्वेश्चन लॉजिक बेस्ड होगा। जेई मेंस, जेई एडवांस लॉजिक बेस्ड होगा। तो जो मजा चेस खेलने में आएगा ना किसी को, वैसे ही तुम्हें मजा फिजिक्स, केम, मैथ्स वगैरह सॉल्व करने में आएगा। अच्छा, और आखिर में जिस जल्दी से अगर बताऊं कि क्यों क्यों ये इतना लंबा सफर 2 साल का, बिना नेटफ्लिक्स, बिना सोशल मीडिया, बिना मोबाइल गेम्स क्यों हम बताएं, क्यों स्पेंड करें। तो सब बोलेंगे, और ये बात बिल्कुल सही है, कि तुम अच्छे कॉलेज में जाओगे तो अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलेगा फ्यूचर में, एक बेटर लाइफ रहेगा तुम्हारा फ्यूचर में। तुम्हें इनफैक्ट तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा पोटेंशियल सच में क्या है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हो सकते थे टॉप 100 में रैंक ला सकते थे, पर उन्होंने, है ना, कभी अटेम्प्ट ही नहीं मारा, पढ़ाई करने की कोशिश ही नहीं की, और फिर उनको क्या लगा कि नहीं, हमारा लेवल ही कम है, हम कभी भी आईआईटी अपनी बस की बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनको दिमाग था, मैंने देखा है, और वो बस बोलते थे कि आईआईटी मेरी बस की बात नहीं है। क्यों? उन्होंने कभी एफर्ट मारा ही नहीं। जब तुम जेई का प्रिपरेशन करोगे और थोड़ा एफर्ट मारोगे, तुम्हें ही समझ में आएगा कि यार भगवान ने इतना दिमाग दिया है मुझे,
तुम्हें अपना इंटेलिजेंस सच में कितना ज़्यादा है पता चलेगा जब तुम इस कोर्स जब ये कोर्स अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। फिर तुम्हारा इंटेलिजेंस बढ़ेगा भी। इंटेलिजेंस बढ़ता है, ऐसा नहीं कि एक्स अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस भगवान ने दिया है वो वैसा ही रहेगा। इंटेलिजेंस बढ़ता है जब तुम दिमाग को ट्रेन करते हो, जैसा मसल्स बड़े होते हैं जब तुम बॉडी को ट्रेन करते हो, वैसे ही इंटेलिजेंस दिमाग बढ़ता है जब तुम लॉजिक पजल्स सॉल्व करोगे, ठीक है। और फिलहाल जेई का जो पूरा सिलेबस है, पूरे जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पूरे लॉजिक बेस्ड है, सारे क्वेश्चंस लॉजिक बेस्ड है। और तुम अगर करते जाओगे तुम्हारा दिमाग बढ़ेगा। इसलिए तुम देखोगे कि आईआईटीज और ये सारे पुराने अच्छे कॉलेजेस में सिर्फ इंजीनियरिंग कंपनीज नहीं आते, सारी कंपनीज, मैनेजमेंट वाले, फाइनेंस कंपनीज, कंसल्टेंसीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज, अलग अलग टाइप की कंपनीज आते हैं, स्टार्टअप्स आते हैं इन आईआईटीएंस और इन अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको पता है कि उनको इंटेलिजेंस का जरूरत है, नॉलेज नहीं। नॉलेज तो कोई भी एक्वायर कर सकता है, उनको इंटेलिजेंस का जरूरत है। उनको पता है कि अच्छा इसको फाइनेंस के बारे में कुछ मालूम नहीं पर दिमाग है, हम सिखाएंगे फाइनेंस और ये मचा देगा। क्यों? क्योंकि दिमाग है। उनको कैसे पता है दिमाग है? क्योंकि उनको पता है कि इन बच्चों ने जेई का एग्जाम दिया है जिसमें इंटेलिजेंस उनका, है ना, स्ट्रेंथन होते गया है। और नेचुरली जो जेई का एग्जाम पार करके अच्छे कॉलेज में जाएंगे, डेफिनेटली उनका दिमाग, उनका इंटेलिजेंस लेवल्स हाई होगा। तो गारंटी करता हूँ अगर तुम्हें लगता है तुम्हें इंटेलिजेंस उतना नहीं है, ये प्रेपरेशन के वक्त तुम्हारा इंटेलिजेंस काफी हद तक बढ़ेगा। बढ़ेगा, तुम्हें भी पता नहीं होगा तुम्हारा सच में क्या पोटेंशियल हो सकता है। और इसके आगे तुम हर फ्यूचर एंडेवर में कॉन्फिडेंट होगे। और आईआईटीएंस से अगर तुम बात करोगे, उनका यही बिलीफ होता है, उनको सच में लगता है कि हम कोई भी फील्ड में एंटर कर सकते हैं। तो कंपनीज आते भी है कोई भी फील्ड से हायर करने के लिए, और आईआईटीएंस का भी ये विश्वास होता है कि हम आगे कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यार हमने ऑलरेडी 11th-12th जो पूरा देश, ये जो जेई जो पूरा देश मानता है मुश्किल है, ये उन्होंने करके दिखाया है। उन्होंने डिसिप्लिन दिखाया है, उन्होंने हार्ड वर्क किया है, और उन्होंने इस एग्जाम में मचाया है। तो बस फिलहाल इतना सा इंट्रोडक्शन तुम्हें देना था जेई मेंस, जेई एडवांस के बारे में, कैसा तुम्हारा सफ़र होगा। हम आगे जाके जब तुम ज्वाइन करोगे अपने बैचेस भी, और भी टीचर्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के टीचर्स के साथ भी इंटरेक्शन होगा, और हम तुम्हें अच्छे से गाइड भी करेंगे ना, ये पूरे सफ़र को कैसे मज़ेदार रखें, कैसा कैसे कुछ कुछ नया, हर हर दिन कुछ नया सीखते जाए, और कैसे हम अपना इंटेलिजेंस बढ़ाए और अपना पोटेंशियल जो है, जो गिफ्ट भगवान ने दिया है, कैसे उसको यूज करें और फुल पोटेंशियल तक अटेन करें, और अपना जो फ्यूचर है काफी एक सुकून वाला ब्राइट फ्यूचर अपने लिए अभी से बनाना स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू बच्चों, गुड बाय, गुड एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.